Welcome to Shirsham chemistry classes. After a very long break, I am coming with a topic naming reaction of aldehyde. So today we are discussing about Rosenman reaction. In Rosenman reaction, acid chloride react with hydrogen in the presence of platinum and barium sulfate. The product will be from aldehyde and hydrochloric acid. The main product of this reaction is aldehyde. In this reaction, as acid chloride written as RC double bond OCl and hydrogen hydrogen bond hydrogen. So here chloride and hydrogen react together and form hydrochloric acid and chloride replaced by hydrogen. Reaction is Stephen reaction. In Stephen reaction, alkyl cyanide react with nascent hydrogen in the presence of tin chloride and hydrochloric acid. So here this product will form and this reaction with water. Here main product aldehyde is formed and ammonia. तो अब हम ये समझेंगे कि इन रिएक्शन को याद कैसे करना है कि ये हमें याद रह जाए। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारा एसिड क्लोराइड और रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इन दोनों को बाहर निकाल दो। किस फॉर्म में निकलेंगे हमें पता ही है, HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या है, ये हाइड्रोजन, इसको किसकी जगह लगा दो, क्लोरीन की जगह लगा दो। तो क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। इस तरह याद रह जाएगा। अब हमारी सेकंड रिएक्शन थी स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन को हम कैसे याद रखेंगे कि एल्काइल साइनाइड है, इसमें हमें ये पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर से, ठीक है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन के पास। तो इसी तरह आ गया, ये एक कार्बन के पास आ गया हाइड्रोजन, एक आ गया नाइट्रोजन के पास। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ। तो यहाँ से देखो NH और H2 क्या बना देगा, NH3। तो NH3 बन गया, बचा ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ लग गया। तो इस तरह हमें ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी, जल्दी से याद भी हो जाएंगे। लेकिन आपको मेन बात बता दूं कि इन रिएक्शन में आप ये प्रेजेंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड रिएक्शन। आवर थर्ड रिएक्शन इज गाटरमैन-कोच रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बेंजीन react with carbon monoxide and hydrochloric acid in the presence of anhydrous aluminum trichloride. So here the main product will form benzaldehyde. याद रखने का तरीका, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम CO और HCl के साथ। तो हमें ये पता है कि बेंजीन के यहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का HCl बाहर, बाकी जो बचा ये इनको क्या करेंगे COH, इसको हम एल्डिहाइड लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, CHO। तो CHO इस बेंजीन के ऊपर लगा दो जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया था, याद होना इजी। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तब क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा है क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ और किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तब हम देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है, वो भी कौन से, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है, बन गया वाटर। अब देखो कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, और वो 2 इसके कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। याद करने का भैया ये तरीका है, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इसके लिए और एक ऑक्सीजन लिया, वाटर बाहर निकाल दिया, जो बचा उसको इस कार्बन के साथ लगा दिया। अब हमारे पास है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं NH2 के साथ। तब हमारा क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकल जाएगा वापस। तो वाटर बाहर निकाल दिया, बचा क्या N और H2, इसको ऐसे कैसे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे KOH ग्लाइकोल के साथ। तो जब हम KOH ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और ये H और H ये क्या H3 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे करते हैं बाइंड अप। थैंक यू।